जैसे ही मैं यहाँ आया तो मुझे पहले आते ही सिलेक्शन मिला नहीं। अभी 2018 में मैं स्टार्ट किया था और अभी 2023 चल रहा है और पिछले साल से ही सिलेक्शन स्टार्ट हुआ। तो 3 साल स्टार्टिंग में आप ऐसा हो रहा था कि सर जैसे कोई भी एग्जाम मैं दे रहा था उसका प्री अगर क्वालिफाई भी हुआ तो मेंस या फिजिकल मेडिकल वहाँ मैं आउट हो रहा था। और मैं सर और खासतौर से PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस आयोग जो भी कमीशन जो भी पेपर कराता है उनको आप कोशिश करिए कि वो याद हो जाएं। अगर वो आए हुए हैं वो आपको कहीं ना कहीं 5 से 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आपको बता दें दोस्तों कि सर का जो सिलेक्शन है वो UPSI के लिए भी हो चुका है जी सर, और CPF-AC जो UPSC की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा उसमें भी हो चुका है। जी सर। नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, लोअर PCS 2019 का फाइनल रिजल्ट आया है और साथ ही में हमारे सामने बैठे हैं सत्यम मिश्रा जी, जिनका अंतिम रूप से लोअर PCS में चयन हुआ है। सबसे पहले तो चैनल की तरफ से इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मेरी तरफ से आप UPPCS डेली न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। जी, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास इलाहाबाद से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रायबरेली से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में मैंने इंजीनियरिंग की। अच्छा, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? सर 2018 के बाद जब मैं यहाँ प्रयागराज आया था तो पहले सिविल सर्विसेज का ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, बस ये था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे एग्ज़ाम्स दिया और थोड़ी थोड़ी तैयारी बढ़ना शुरू हुई, तब ये लगा कि सिविल सर्विसेज भी ट्राई किया जाए। उसके बाद सर इस फील्ड में तब से कहीं कोचिंग आपने की स्टार्टिंग दौर में? सर मैंने ज्योग्राफी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आलोक सर, उनके यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी किया था। और इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने प्रोफेसर PK घोष सर के यहाँ किया था। अच्छा, आपको बता दें दोस्तों कि सर का जो सिलेक्शन है वो UPSI के लिए भी हो चुका है। जी सर। और CPF-AC जो UPSC की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा उसमें भी हो चुका है। जी सर। और साथ ही में ये लोअर PCS में भी अभी ये PCS की तैयारी के लिए भी कार्यरत हैं। आगे की देख रहे हैं, समीक्षा अधिकारी 2022 का भी मेंस इन्होंने दिया था जो अभी फाइनल रूप से रिजल्ट आया। तो सर बताएं लोअर PCS के विषय में, इसका क्या सिलेबस है? सर 2019 का जो लोअर जिसमें हमारा चयन हुआ है उसमें पहले ऑब्जेक्टिव पेपर प्रीलिम्स होता था, उसका 3 पार्ट में 150 नंबर के 50-50 नंबर के 3 पार्ट होते हैं। उसमें पहले 50 में आपको हिंदी, 50 नंबर में मैथ साइंस, 50 नंबर की GS और 25 नंबर की रीजनिंग। प्रारंभिक परीक्षा? जी, प्रारंभिक परीक्षा में। अच्छा, ठीक। उसके बाद आपका मेंस परीक्षा होती है। मेंस परीक्षा में सर 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं जी, जिसमें आपकी 75 नंबर की GS और 25 की रीजनिंग और 75 की आपकी मैथ साइंस और 25 की हिंदी। अब आपसे चर्चा करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में कुछ स्पेशल बुक जो डिस्कस करें छात्रों के लिए। सर प्रारंभिक परीक्षा में जैसे हिंदी का रोल काफ़ी था, इसके अलावा GS के अलावा करके, और लोअर PCS में साइंस का भी वेटेज होता है। तो साइंस के लिए मैंने जो किया था लूसेंट जनरल साइंस, और साथ में घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है जो कमीशन के लिए, तो सर उसको मैंने PYQs उससे सॉल्व किए थे जी। और क्या प्री परीक्षा के लिए और कोई रणनीति या स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई की? सर क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस कर सके आपको करना, मतलब जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उनको करना चाहिए। तो लोअर के भी प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व किए? क्योंकि सर 2019 का, इसके पहले जो 2015 तक का लोअर था वो UPPSC कराता था। अच्छा। पहली बार 2019 में UPSC ने कराया था। अच्छा। तो इसलिए सर मैंने UPPSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे PYQs उनको किया था, और UPSSC के जिस भी एग्जाम के क्वेश्चन हुए, मतलब जो भी एग्जाम कराया था इन्होंने उसके क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। अच्छा, अब आते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। क्या मुख्य परीक्षा की रणनीति प्रारंभिक परीक्षा से कुछ अलग थी, क्या थी? सर सिलेबस लगभग सेम था, अंतर क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा था। तो मैथ्स जैसे, अब मैथ्स उसमें आपको एडवांस लेवल पे भी आनी थी, साइंस इन डेप्थ पूछ रहा था, साथ में एग्रीकल्चर के भी 10 क्वेश्चन। तो वो सर क्योंकि एग्रीकल्चर हम लोगों का बैकग्राउंड था नहीं, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी थी मेंस के लिए। मेंस का सिलेबस थोड़ा सा इससे ब्रॉड हो गया था, पर क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा अंतर होने के बाद भी आपको ये है कि जो सोर्स 80% सोर्स जो हमने प्रीलिम्स में किए थे, चाहे वो हिंदी के लिए हो, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, सब हमने वही मेंस में भी फॉलो किए थे। अच्छा, दर्शकों को बताएं कि आपका जो PCS के अभी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपने अपना ऑप्शनल कौन सा रखा और मीडियम क्या रखते हैं? सर मेरा अभी तो UPPCS या जो भी स्टेट PCS है ना वो इंग्लिश मीडियम में देना है, और सर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में रहा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल रख रहे हैं। अच्छा, तो अंतिम रूप से आपका चयन हुआ लोअर PCS में, तो आपको इसके लिए कुछ अनुभव जो छात्रों को कुछ बताना चाहें? देखिए लोअर PCS या जो भी अभी जो एग्जाम्स जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो RO हो, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, इसका सबसे पहला मेरे हिसाब से जो है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए उस एग्जाम, और
खासतौर से PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस आयोग जो भी कमीशन जो भी पेपर कराता है उनको आप कोशिश करिए कि वो याद हो जाएं। अगर वो आए हुए हैं वो आपको कहीं ना कहीं 5 से 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आपको याद है। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने 2-3 एग्जाम लगातार क्रैक किए हैं, तो लोअर PCS का एग्जाम जब क्रैक हुआ तो जब रिजल्ट आया तो आपने सबसे पहले किसको बताया, ये सूचना दी? दरअसल सर जब रिजल्ट आया मैं लाइब्रेरी में था उस टाइम। अच्छा। और मैं, मेरे चाचा हैं संदीप मिश्रा अंकल, तो मैं सबसे पहले तो उन्होंने ही सूचित किया कि हाँ रिजल्ट आ गया तुम्हारा, ये है। और उसके बाद सर मैंने पापा को कॉल की थी। अच्छा, सबसे बड़ा योगदान आपके जीवन में किन किन लोगों का रहा है सर आपकी सफलता की जर्नी? जी सर, जी ज़्यादा योगदान सर, यो अगर सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। उनके बाद अगर कहूँ तो गुरुजनों का, मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का, और मेरे चाहे वो कॉलेज के सीनियर्स रहे हों, चाहे वो यहाँ जब से आया हूँ मैं इलाहाबाद में, यहाँ पे सीनियर्स हैं उनका, साथ में मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं सर, काफ़ी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें जैसे एक अभिषेक है, कप्तान है, अंकित है, या सीनियर में नीरज भैया हैं, इन लोगों का सर बहुत रोल रहा है। बाकी यदि आप किसी का नाम भूल भी रहे हो तो आप बता सकते हैं। हाँ सर, भूलने, नाराजगी, लोगों के अंदर नाराजगी भी हो जाती है। नाराजगी नहीं सर, मेरे अब वो इतने खास दोस्त हैं कि वो उनमें किसी के लिए नाराजगी नहीं है। जी सर, वो मेरे जो फ्रेंड सर्किल सर मेरी है, अब वो नाम में जितने मतलब 15-20 दोस्त हैं, लेकिन वो सब सर उसमें मैं कुछ ये नहीं कह सकता कि इनका योगदान कम इनका ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपको अंततः जो मतलब फाइनल रूप से सिलेक्शन होने तक के बीच में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जीवन में? सर ग्रेजुएशन के बाद जो मैं बात करूँ तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो मुझे पहले आते ही सिलेक्शन मिला नहीं। आप 2018 में मैं स्टार्ट किया था और अभी 2023 चल रहा है, और पिछले साल से ही सिलेक्शन स्टार्ट हुआ। तो 3 साल स्टार्टिंग में आप ऐसा हो रहा था कि सर जैसे कोई भी एग्जाम मैं दे रहा था उसका प्री अगर क्वालिफाई भी हुआ तो मेंस या फिजिकल मेडिकल वहाँ मैं आउट हो रहा था। और मैं सर लगभग 20-21 एग्जाम के रिटर्न क्वालिफाई किया, पर फाइनल कहीं मेरिट आउट, कहीं टाइपिंग है तो उसमें आउट, ऐसा करके नहीं मिल रही थी। तो ये बीच में अब ऐसी अगर 2-3 साल का फेज़ वो हो और साथ में कोविड का हो जहाँ सब कुछ अनसर्टेन था कि मतलब क्या ही होगा आगे, कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा डिमोटिवेट ज़्यादा इंसान हो जाता है। हाँ, पर उसमें ये था कि यार कभी ये चीज़ें हटेंगी, खुद पे विश्वास भी था, दोस्तों का भी मेरे ऊपर वो था कि कर लोगे, लगे रहो, क्योंकि मैं बीटेक से था तो मैक्सिमम दोस्त मेरे जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे। तो उनका ये था कि तुम अब उतरे हो तो करो, मतलब प्रयास करो, अच्छा है कर ले जाओगे। अच्छा, जॉब के बाद आपने? नहीं सर, मैंने जॉब नहीं की, मेरा ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट, पर मैंने जॉब उस टाइम पे क्विट कर दिया, फिर मैं सर यहाँ गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है UPPSC डेली न्यूज़, क्या आप इसके फॉलोअर सब्सक्राइबर रहे हैं? सर मैं इसका पिछले 3-4 महीने से मैंने देखना स्टार्ट किया। और इसमें सर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जैसे चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या टॉपर्स के इंटरव्यूज हों पीसीएस में, मैंने सर बहुत सारे लोगों के आपके जी सर। अच्छा, अंततः लास्ट हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो भी तैयारी करने आने चाह रहे हैं इलाहाबाद में, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से तैयारी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना है और न होने के बीच का एक ही दिन का अंतर होता है, तो उतने में ही समय बदल जाता है, तो अपने छोटा सा अनुभव कुछ छात्रों से हमारे शेयर करें। मैं जो भी मित्र मेरे तैयारी मोटिवेशन तौर पे जी सर, बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप होपलेस मत हो। अगर आपका हो सकता है दिन आपका सही नहीं हो, मेहनत करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप बस ये है कि अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि हर दिन सर हर कोई शतक नहीं मारता, दिन विशेष होना चाहिए, और जो आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो वो दिन विशेष भी मैं मानता हूँ इसको पर्सनली। तो थोड़ा सा सर लक फैक्टर जिसको कह लें या जो भी, तो वो सर उस दिन का इंतजार करें और साथ में मेहनत लगातार पर करते रहें, मेहनत मत छोड़ें। सिलेक्शन 100% होगा, आज नहीं कल होगा। और हो सकता है अगर कहीं पिछले एग्जाम में नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, मेरा खुद पर्सनली यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर मेरा एसआई में सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट में भी हुआ। तो सर इसका ये मतलब नहीं कि मतलब अगर पिछले किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे नहीं होगा, कतई नहीं है, मेहनत करें, जरूर होगा, जरूर होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे लिए दिया है। थैंक यू सर, और आगे भविष्य के लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूनिवर्सिटी विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सब लोगों से मिस ना होने पाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सब लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।